बिग बॉस 18 हो चुका है शुरू और उसके साथ हाजिर है आपकी दोस्त अनु। हेलो फ्रेंड्स, जी हाँ जी, अनु पॉइंट पर आपकी दोस्त एंड होस्ट अनु हाजिर है और हम लोग बात करेंगे बिग बॉस 18 की। बिग बॉस 18 जो कि इंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा शो है, जिसकी टीआरपी हमेशा इतनी होती है कि वो अच्छे अच्छे शोज़ को पीछे छोड़ देती है। सलमान खान दोबारा से जलवागर हो गए हैं बिग बॉस 18 में और 18 का जो वो घर है वो सज चुका है। कंटेस्टेंट सबको पता लग चुके हैं कि कौन कौन है। आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने लगी हूँ कि देखें क्या क्या चेहरों की बात हो रही थी कि कौन कौन 18 में हो सकता है। बिग बॉस 18 में चेहरे निकल कर सामने आ चुके हैं। आज दूसरा दिन था बिग बॉस का और मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार जो चेहरे हैं वो ये लोग लेकर आए हैं। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो जो एक टेस्ट था ना, जो मिसिंग हुआ था 2 से 3 पिछले बिग बॉस इतने ज़बरदस्त नहीं गए, तो मुझे लगता है कि वो कमी इस दफ़ा पूरी हो जाएगी, क्योंकि इस दफ़ा का बिग बॉस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत धमाकेदार होने लगा है। आप लोग भी बताएं कि आप लोगों का फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, क्योंकि हम लोग अब मेरे चैनल पे इसी चीज़ को कवर करेंगे, बिग बॉस 18 को कवर करेंगे। कोशिश तो करूँगी कि रोज़ाना आपके लिए वीडियोस लाऊं। अगर रोज़ ना भी ला सकी तो वीक में 2 से 3 वीडियोस तो ज़रूर होंगे और उसके बाद वीकेंड के वार के ऊपर तो हम लोग ज़रूर बात किया करेंगे। एक वीडियो जो कि जिस तरह से वीकेंड का वार बहुत स्पेशल होता है, तो आप देखिएगा मेरे चैनल पर। मैं आपसे कहती हूँ लाजमी देखिएगा आप लोग मेरी वो वीडियो को, क्योंकि उसके अंदर कुछ मसाला होगा, कुछ अलग होगा, कुछ अलग फ्लेवर होगा वीकेंड के वार के ऊपर जो हम लोग शो करेंगे, ठीक है ना। और आप लोगों को पता ही है मैंने आपसे कौन से यहाँ पे बैठ के अपने दुखड़े रोने हैं। मैंने आप लोगों से डिस्कस करना है वो दुखड़ों को जो कि बिग बॉस के अंदर चल रहे हैं। और हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कंटेस्टेंट्स हैं, कौन कैसा खेल रहा है, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे कौन अच्छा लग रहा है, कौन गेम खेल रहा है, कौन अपने अपने कार्ड्स को प्ले कर रहा है, और कौन बहुत शाना बन रहा है, कौन बहुत मासूम है, कौन ऐसा है जो कि चुप करके टॉप 2 में पहुंच जाएगा। इन सब चीज़ों पे हम लोग आज से ही बात शुरू कर देंगे, क्योंकि बिग बॉस के घर की यही तो एक बात है कि पहले दिन ही लोग जो है ना वो अपने रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। बाहर स्टेज पे कुछ और होते हैं, अंदर आते ही वो लोग गेम का हिस्सा बन जाते हैं, बहुत प्लानिंग्स के साथ आते हैं। लेकिन ये बिग बॉस का घर है और यहाँ पर चलती बिग बॉस की है, सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह जाती है। यहाँ पे सिर्फ वही जीतेगा जो कि मास्टरमाइंड होगा, और मास्टरमाइंड के साथ साथ कहीं ना कहीं फेयर भी होगा। गाइस, जो कि लिस्ट थी वो जो मतलब सुनते आ रहे थे हम लोग कि शायद ये हो सकता है इस घर में वो होगा, तो कुछ कंटेस्टेंट्स वही हैं जो कि काफ़ी लोगों ने जिनके ऊपर वीडियोस भी बनाई और जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे बात हो रही थी। कुछ कंटेस्टेंट्स जो हैं वो चेंज हैं। चुम को मैं पहले नहीं जानती थी। चुम को मैंने देखा जिस टाइम मैंने उन्हें स्टेज पे देखा तो मुझे लगा कि एक एवरेज सी होंगी, पर पहले ही दिन वो जिस तरीके से शहज़ादा के साथ उनकी लड़ाई हुई है, और तो मुझे ऐसा लगता है कि चुम के अंदर कुछ पावर है और चुम मुझे ऐसा लगा कि ये शायद थोड़ा आगे जाएंगी। ओवरऑल उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ऑब्वियसली अभी तो फर्स्ट वीक है, अभी इतना ज़्यादा हम लोग खुलकर इस पर बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चुम ऑन स्टेज मुझे उनसे इतनी कोई स्ट्रॉन्ग वाइब्स नहीं आई थी। लेकिन कल का एपिसोड जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि चुम में वो पोटेंशियल है कि वो शायद आगे जाएंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी टास्क होंगे तो वो फिट हैं और वो बहुत एक्टिव लग रही हैं मुझे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो दिमाग से भी खेलेंगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं करण की। करण वीर मेहरा जो कि जीत कर आए हैं, ख़तरों के खिलाड़ी। बहुत ज़बरदस्त प्लेयर होंगे ये, बहुत बिंदास प्लेयर होंगे। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो कॉन्फिडेंस होता है वो अच्छा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता। मुझे पता नहीं क्यों करण के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है। माइट भी अच्छा हो लेकिन ज़रूरी नहीं है। हाँ, करण उनमें से ज़रूर हैं जो कि टॉप 2 तक जाएं या टॉप 5 में होंगे, लेकिन करण विनर नहीं होंगे गाइस। करण बेशक ख़तरों के खिलाड़ी जीत कर आए हैं, लेकिन ये बिग बॉस 18 है और बिग बॉस 18 का जो खिताब है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता। और मुझे ऐसा लगता है कि करण बेशक एक बिंदास बंदे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, लेकिन करण में वो बात नहीं है कि जो कि बिग बॉस 18 का टाइटल उनके नाम कर दे। बाकी हम आगे आगे देखेंगे। अभी मैंने जैसे कहा कि फर्स्ट वीक है, फर्स्ट वीक में मैं तो जस्ट आपके साथ अपनी एक जो ऑब्जर्वेशन है वो शेयर कर रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको क्या लगता है, आपका फेवरेट कौन है। फिर नायरा ज़्यादा अरसा नहीं चलेंगी, मुझे ऐसा लगता है। अच्छी हैं लेकिन विनर मटेरियल नहीं है। लेकिन हाँ, हमें भूलना नहीं चाहिए पास्ट में आसिम थे, जब वो आए थे तो उन्हें कोई नहीं जानता था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जानता था, पर वही आसिम थे जब वो घर से निकले थे तो आसिम को हर कोई जानता था।
चाहे वो किसी भी वजह से जानते थे, लेकिन आसिम अपनी पहचान बनाकर गए थे। मेरा जस्ट कहना ये है कि एक अननोन चेहरा जो है वो इतना नॉन हो गया था। फिर लास्ट सीज़न में भी कुछ ऐसे चेहरे थे, तो हम खैर कबल इस वक्त होगा ऐसा कहना कि नई नायरा की शायद कोई इतनी लंबी जर्नी नहीं होगी, माइट भी वो अपनी जगह बना लें, लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि मायरा एक सो कैरेक्टर होंगी और जो कि शुरू के हफ्तों में निकलने वाला एक चेहरा होंगी। अविनाश मिश्रा जो हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है और वो आगे जाएगा, और पता नहीं क्यों मुझे उससे ऐसी वाइब्स आ रही है कि वो थोड़ा पॉजिटिव बंदा होगा घर के अंदर। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे अंकित थे, अंकित तो खैर बहुत ज़बरदस्त थे, ऑल्दो मेरे से शायद कुछ लोग ना इत्तेफाक करें, पर मुझे बिग बॉस में अंकित बहुत पसंद थे पिछले पिछले सीज़न में। तो लेकिन अंकित तो बहुत ही पॉजिटिव थे, इतने पॉजिटिव थे कि वो कुछ बोलने को प्रेफर ही नहीं करते थे। अविनाश में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अविनाश में बोलने वाला पोटेंशियल है, वो बोलेंगे, अपनी बात को आगे रखेंगे, अड़ेंगे भी, लड़ाइयाँ भी करेंगे, फाइट्स भी होंगी, लेकिन ये बंदा मुझे ऐसा लगता है कि एक लिमिट में रहेगा, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करेगा, और ये मुझे ऐसा लगता है कि बिग बॉस 18 में ये काफ़ी आगे जाएंगे। उसके बाद है मुस्कान सेम जैसे कि नायरा है। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्कान की जर्नी शायद नायरा से भी छोटी होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो उनको अभी तक देखा है, मुझे ऐसा लग रहा है वो अभी सोच रही हैं कि मैं कहाँ आ गई हूँ और वो ना बहुत बेशक स्माइलिंग फेस है, लेकिन उस स्माइलिंग फेस के पीछे ना वो बहुत परेशान है कि मैं किन लोगों में आ गई हूँ तो उसके बाद है ईशा मुझे ऐसा लगता है कि एक वो एक इनोसेंट फेस के साथ और इनोसेंट बातों के साथ वो चुप करके आगे निकल जाने वाले लोगों में से मुझे लगा, उनके से मुझे ऐसी वाइब्स आई हैं जब वो बैठी हुई थी, जब फाइट हो रही थी और वो ऊपर बैठी हुई थी, और जिस तरह से वो कमेंट्स दे रही थी, उनकी ऑब्जर्वेशन, मतलब मुझे ऐसा लगा कि शी नोज़ के मैंने फुटेज कैसे लेनी है, कैमरा मुझ पर कैसे आएगा और किस तरीके से मैं बाहर दिखाई जाऊंगी। तो जिसको ये चीज़ आती है ना बिग बॉस में, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है। तो ईशा के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इनके अंदर वो इन्हें वो ट्रिक्स पता है कि किस तरह से फाइनलिस्ट ना भी हो सकी तो काफ़ी लंबे अरसे तक चल जाएंगी। फाइनलिस्ट वाला वैसे चेहरा नहीं लग रहा और कुछ कह नहीं सकते। उसके बाद है रजत। गाइज मैं आप लोग सच्ची बात बताऊं, रजत मुझे बहुत खरा बंदा लगा, बहुत ठीक बंदा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा ये भी लगता है कि रजत इस शो से किसी ना किसी कंट्रोवर्सी की वजह से निकलेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रजत अपना टेम्परामेंट जो है वो लूज़ करेंगे और ये किसी पे या तो हाथ उठा देंगे या कुछ ऐसी लिमिट क्रॉस करेंगे कि रजत एलिमिनेट नहीं होंगे, बल्कि सीधा घर से बाहर होंगे। नॉमिनेट नहीं होंगे, नॉमिनेट होकर एलिमिनेट नहीं होंगे, बल्कि सीधा घर से बाहर जाएंगे। तो रजत एक सीधा बंदा है, लेकिन बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, चाहे उसके पीछे बहुत कुछ भी रीजंस हो मल्टीपल। जैसे वो खुद भी कह रहे थे कि जब आपकी फैमिली चीज़ों से गुजरती है और तो वो आप उसको ज़्यादा फील करते हैं, बट ये हर सेलिब्रिटी के साथ कहीं ना कहीं हुआ होता है। तो रजत को अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। वो अगर इसी तरह से इम्पल्सिव रहे तो ये उनके खुद के लिए बहुत ख़तरनाक होगा, ना सिर्फ बिग बॉस 18 के घर के अंदर, बल्कि अब उनके अपने घर के अंदर भी। तो उन्हें इस बारे पे सोचना चाहिए। हाँ, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि एज अ प्लेयर बहुत फेयर प्लेयर भी होगा और दम वाला प्लेयर होगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि ये अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो ये फाइनल 3 में भी होंगे, लेकिन अगर ये कंट्रोल ना कर सके तो ये किसी भी तरह से एलिमिनेट भी हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने मतलब अगेन मैं वही वाली बात करूँगी कि ये अपने टेम्परामेंट को लूज़ करेंगे और किसी न किसी फाइट में ये घर से बाहर हो जाएंगे। एलिस मुझे ऐसा लगता है कि लंबा अरसा नहीं चलेंगी और एलिस 2 से 3 वीक्स ज़्यादा महीना निकाल लेंगी घर के अंदर, अब ये घर से बाहर होंगी। हेमा शर्मा के बारे में मैं ये कहूँगी कि ये भी ज़्यादा अरसा नहीं रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि ये वो मटेरियल हैं जो कि बिग बॉस 5 के टॉप 5 के फेसेस हों, ये उनमें से मुझे नहीं लग रही फ़िलहाल। माइट भी आगे चलकर अपना कुछ कलर दिखाए। चाहत पांडे इस सीज़न में एक बड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा। चाहत पांडे जो कि मासूम चेहरा हैं, बहुत प्यारी हैं, बहुत क्यूट सी हैं, पर गाइज ये बात मेरी लिख लें कि चाहत एक बहुत ही वो होते हैं ना, वो चुप करके करने वाले लोग, ये उनमें से हैं और ये चुप करके अपने रंग दिखाएंगी और आगे निकलती चली जाएंगी। ये जो हैं चाहत पांडे, ये टॉप 3 में से एक चेहरा हो सकती हैं।
विनर भी हो सकती हैं गाइस, याद रखिएगा। एक तो बहुत ही पॉपुलर शो करके आ रही हैं, उसका चेहरा है, लेकिन उसके साथ साथ अब आप देखें, वो खुद ही बता रही थी स्टेज पे कि हीरो चेंज होते रहे बट मुझे नहीं चेंज किया चैनल वालों ने, क्योंकि वो कहते थे कि आप इस ड्रामे का हीरो भी हैं, मतलब। तो आप ये देख लें कि उन्होंने अपनी कितनी जगह बनाई हुई थी, और वो बिग बॉस के घर में भी ऐसी ही जगह बना लेंगी। शी नोज़ के किस तरीके से ऑडियंस को अपनी तरफ करना है, अपने फैंस को आपने मोटिवेट रखना है और अपनी तरफ रखना है। और ये बंदी जो है ये पॉजिटिव रहने की बहुत कोशिश करेगी, एक्टिंग करेगी पॉजिटिव नहीं भी होंगी तो भी दिखाएंगी यही अपना, यानी कि एक पॉजिटिव एंगल ही रखने की कोशिश करेंगी, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी ये अपनी दूसरी साइड को। ऑल दो के बिग बॉस का तो थीम ही यही है कि आपके ट्रू कलर्स जो है वो नज़र आते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहत उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं भी और आगे भी करेंगी। माइट भी अगर ये कभी अगर इन्होंने भी अपना टेम्परामेंट लूज़ कर दिया और ये अपने करैक्टर से बाहर निकल आई, तो फिर इनका देखने का इन्हें मज़ा आएगा, क्योंकि वो सही चाहत होगी। अभी जो चाहत है ना वो अपने करैक्टर के अंदर है। कल सारा ने बिल्कुल सही बात की थी, वो अभी तक अपने करैक्टर में, और सारा उन्हें कह रही थी कि मैं तुम्हें इस शो से स्ट्रॉन्ग गर्ल बनाकर निकालूंगी। तो सारा की ये गलतफहमी मैं दूर करना चाहूँगी कि सारा को गलत लगता है, चाहत ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको पता है कि कहाँ पर कौन सा कार्ड खेलना है और अपने आप को सेव करना है। उसके बाद एडवोकेट साहब है हमारे, गुणरत्ना शायद उनका नाम, इसी तरह से, मुझे इसी तरह से प्रोनाउंस करना नहीं आया, लेकिन वो बहुत चालाक आदमी है, बहुत शार्प है, लेकिन ये लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। ये कोशिश कर रही हैं कि इधर उधर की बातें करके, कुछ मिर्च मसाला लगा के और डाकुओं की कहानी सुनाकर, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताकर शायद मैं ऑडियंस को अपनी तरफ कर लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और ऑडियंस इनसे बहुत जल्दी बोर हो जाएगी, क्योंकि मैं तो इनकी स्टोरी से सच में बोर हो रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी फेवरेट होंगे और ये बहुत जल्दी निकल जाएंगे। हो सकता है ये आने वाले 1-2 वीक्स में ही एलिमिनेट हो जाएं, बहुत जल्दी बाय बाय हो जाएगी इनकी। सारा आरफीन खान जो हैं और इनके हस्बैंड, दोनों के साथ ही बात कर लेते हैं। आरफीन खान, ये दोनों बहुत मैच्योर जोड़ी हैं और ये दोनों बहुत समझदार, बहुत पॉजिटिव, और एक नहीं बल्कि 2 हैं तो 2 का दिमाग है और 2 का दिमाग साथ मिलकर काम कर रहा है। ये लोग दिखाएंगे यही कि हम अलग-अलग खेल रहे हैं पर ये अंदर से एक ही यूनिट हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये घर में इनका होना एक तरह से अच्छा भी होगा। समझदार जोड़ी है, टास्क भी अच्छे करेंगे, मुझे ऐसा लगता है फेयर रहने की कोशिश करेंगे, फेयर चलेंगे। और हर सीज़न में कोई ना कोई ऐसे चेहरे होते हैं जो कि आपको ना अच्छे लगते होते हैं ना बुरे लगते होते हैं। अच्छे इन द सेंस कि आप चाहते नहीं हैं कि वो विनर हो और वो विनर होते भी नहीं, लेकिन हाँ वो लास्ट तक चलते हैं और उनकी वजह से घर में एक रौनक भी होती है और घर में घर वाला माहौल होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कपल इस तरह की वाइब्स देगा और सारा इसमें शायद लंबा चलेंगी। आरफीन ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेंगे, लेकिन आरफीन काफ़ी अरसा चलेंगे ये नज़र आता है। अच्छी जोड़ी होगी और अच्छा खेलेंगे ये दोनों माइंड से खेलने वाले लोग हैं। बग्गा जी जो है ना वो एक कॉमेडी साइड है उनकी, थोड़े से अच्छा फ्लेवर है इनका, लेकिन ये फ्लेवर ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। ये 2 महीने तक निकालेंगे बिग बॉस, मतलब ऑब्वियसली ये विनर फेस नहीं है, तो बस ये कुछ अरसा चलेंगे और उसके बाद फुस हो जाएंगे। श्रुतिका पे मेरी बहुत नज़र है गाइज। जब मैंने स्टेज पे देखा, फिर मैंने घर के अंदर देखा, एक बहुत क्यूटी सी बनती, बहुत ही मज़ेदार, सीधी सादी सी, ऐसी ये बिल्कुल भी नहीं है। आप यकीन कीजिए ये सब कुछ बन रही हैं। इनकी आवाज़, इनका स्टाइल, ये जिस तरीके से बात करती हैं, ये बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं है, ये सब बनावटी है। और ये जो बनावटी चीज़ें होती हैं ना, ये 2 दिन 2 हफ्ते, इससे ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होती है। फिर आप अपने असली कलर में आते हो, आप अपना असली रंग दिखाते हो, असली चेहरा दिखाते हो। श्रुतिका निकलेंगी और श्रुतिका बहुत माइंड गेम खेलेगी। ये बंदी, मुझे ऐसा लगता है इस शो में माइंड गेम खेलेगी। जैसे पिछले शोज़ में मैं किनका नाम लूँ, मुझे इस टाइम नाम नहीं याद आ रहा, चेहरे याद आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये मेरा मतलब कहने का यही है कि उन्हीं चेहरों में से होंगी जो कि
फटते हैं आगे जाके और नेगेटिविटी फैलाते हैं, घर में ग्रुप्स बनाते हैं, घर में गॉसिप्स करते हैं, इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करते हैं। अपनी इनोसेंस में ये खेलेंगी कुछ अर्सा, फिर जब इनकी इनोसेंस को लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, इनके साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएंगे, फिर ये बंदी खुलकर आएगी सामने और फिर इसको देखने वाला होगा ये एक बहुत एक बहुत ही तेज़ करेक्टर होगा घर का और ये लॉन्ग लास्टिंग जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है श्रुतिका लास्ट तक जाएंगी। खैर उसके बाद हम आगे चलते हैं। शहज़ादा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो शहज़ादा भी मुझे ऐसा लगता है कि अपनी तरफ से बहुत स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन ये ओवर स्मार्ट हो रहे हैं और ओवर स्मार्ट बंदे की ना बिग बॉस के घर में जगह नहीं होती। हमेशा आप लोग देख लें, हिस्ट्री को देख लें, जो ओवर स्मार्ट होता है ना वो शायद ऑडियंस की कहीं ना कहीं वजह से रुका रहे ना, तो वो सलमान से हर हफ्ते जलील होता रहता है, पहली चीज़। और मुझे ऐसा लगता है कि शहजाद भी होंगे, शहजाद के अंदर से मुझे वो वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि शहजाद के अंदर वो चीज़ है हर एक को जाकर खुद से लोगों से पंगे लेने की। तो वो शहजाद के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होंगी चीज़ें। हर चीज़ में जब ये टांग अड़ाएंगे तो फिर इनकी टांग टूटेगी, और वो टांग टूट इस भी तरह जा सकती है कि ये जल्दी गेम से आउट हो जाएंगे। तो शहजाद, मुझे ऐसा लगता है शहजाद वो बंदे होंगे जिसके खिलाफ पूरा घर होगा और इन्हें एलिमिनेट किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा हर हफ्ते, और फिर एक दिन ये एलिमिनेट हो जाएंगे इस वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि शहजाद का इतनी लंबी जर्नी नहीं होगी और इन्हें इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाएगा घर के अंदर। शिल्पा जी जो हैं वो शिल्पा जी बहुत अच्छी हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छी रहेंगी भी। ये बेचारी कभी नेगेटिव भी होंगी, कभी पॉजिटिव भी होंगी, घर को एक इकट्ठा लेकर चलाने की कोशिश करेंगी, पर कोई इनकी सुनेगा नहीं। ये 3 से 4 हफ्ते गुजारेंगी, इससे ज़्यादा नहीं गुजार सकेंगी। जो मुझे इस टाइम बिग बॉस के घर में सबसे ज़्यादा फेवरेट बंदा लग रहा है, वैसे मैं आपको सच्ची बात बता देती हूँ कि मेरे भी फेवरेट यही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ऑडियंस का भी फेवरेट होगा। फैंस बहुत हैं इस बंदे के, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बंदा होगा जो कि टॉप 2 में होगा और शायद जीतेगा भी। वो है विवान, जी हाँ जी, विवेन, सॉरी विवेन, वो है विवेन डिसेना, विवेन। खैर मुझे एग्जैक्टली नाम उनका प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। विवेन जो हैं वो एक एक तो वेल नोन बंदे हैं, टेलीविज़न हिस्ट्री के एक बहुत ज़बरदस्त हीरो रह चुके हैं। मेरे बहुत फेवरेट थे, मैं अभी भी हैं, बल्कि मैं इनकी बहुत अच्छी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा जो है ना ये माइंड गेम खेलेगा। शॉर्ट टेम्पर्ड ये भी होंगे, ये ठीक है अपना टेम्परामेंट लूज़ करेंगे, लेकिन ये वो बंदा भी होगा जिससे घर में सब डरेंगे भी। पता नहीं क्यों मुझे इस बंदे को, जो मैंने अभी भी देखा है ना 2 दिन, तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला की वाइब्स आई हैं इसके अंदर से। शायद आप लोग मेरी बात से ना एग्री करें, क्योंकि सिद्धार्थ का एक अपना चार्म था, एक अपनी उनकी पर्सनैलिटी थी, और बिग बॉस की हिस्ट्री में उन्होंने जो अपनी एक छाप छोड़ी है, तो उसको फॉलो करना सबकी बस की बात नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि विमान भी कुछ ना कुछ वैसा ही कैरेक्टर होगा जिसको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो किसी के अंदर कोई इतना इन्वॉल्व नहीं होगा, अपने काम से काम रखेगा, अपनी गेम पे फोकस्ड रहेगा, और आखिर में ट्रॉफ़ी लेकर टाटा बाय बाय बोलकर घर आ जाएगा। तो विमान इस शो के टॉप 2 में से तो लाजमी होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि यही विनर होंगे। अब आप लोगों का काम सिर्फ ये है कि आपने मुझे बताना है कि आपके हिसाब से विनर कौन है। मैं रोज़ाना की डेली बेसिस पे अभी वीडियोस इसलिए नहीं बना रही क्योंकि अभी तो ये शो शुरू हुआ है। अभी रोज़ अभी तो देखें सब बहुत अच्छे रहेंगे, हल्की हल्की सी लड़ाइयाँ होंगी, ज़रा बड़े ब्लंडर्स होने दें, फिर हम कोशिश करेंगे कि हम रोज़ बात करें। तब तक आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अब बिग बॉस कैसा लग रहा है, और मुझे ये भी बताएं कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है। गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम यहाँ पे बिग बॉस से रिलेटेड बातें करते रहेंगे, और मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।